शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 21 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 अक्टूबर। यह तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस है जो कि विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाता है। यह पहली बार आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था तथा दूसरी बार 20 अक्टूबर 2015 को मनाया गया था। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 अक्टूबर। यह दिवस विश्व स्तर पर हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस ऑस्टियोपोरोसिस और चयापचय हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। WOD यानी कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का आयोजन इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा एक विशिष्ट विषय के साथ एक साल के लंबे अभियान के लॉन्च के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, IOF इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष साइरस कूपर हैं। इस प्रश्न से संबंधित अगला महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISA ने सौर पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में प्रदान किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इन 3 पुरस्कारों की श्रेणियां इस प्रकार हैं। पहला विश्वेश्वरैया पुरस्कार, दूसरा कल्पना चावला पुरस्कार, तीसरा दिवाकर पुरस्कार। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ISA इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर एलियंस है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके प्रमुख नेता उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4वें यानी कि 4th। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा यह एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ स्थिति बरकरार रखी। दूसरे स्थान पर चीन 76 अंक के साथ तथा तीसरे स्थान पर जापान 41 अंक के साथ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस सरकार ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह परियोजना 180 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 4 पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट, फ्लैश लाइट और अन्य सुविधाओं से लैस हैं। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल या राजधानी का नाम लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 यानी कि 31, लोकसभा सीटों की संख्या 80 यानी कि 80 है। राजकीय पशु का नाम बारहसिंघा, राजकीय पक्षी का नाम सारस, राजकीय फूल का नाम पलाश, राजकीय पेड़ का नाम अशोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान।
आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलैब्स ने राजस्थान में किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मुंह पे लॉन्च किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्टेलैब्स भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। साथ ही यह विश्व आर्थिक मंच के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से एक है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान, तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम जयपुर है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राजकीय पशु का नाम ऊंट या चिंकारा है। राजकीय पक्षी का नाम गोदावन है। राजकीय फूल का नाम रोहिड़ा और राजकीय पेड़ का नाम खेजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा किस देश के पासपोर्ट को मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड। यह पासपोर्ट रैंकिंग कुल 146 देशों के बीच जारी की गई, जिसमें से भारत ने 58वां यानी कि 58th स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड रहे और तीसरे स्थान पर फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, फिनलैंड, इटली और स्पेन रहे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य न्यूजीलैंड, तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम वेलिंगटन है और करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन 2020 का महिला खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नोजोमी ओकुहारा। जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने वुमेन्स सिंगल्स की 3 बार की विश्व चैंपियन रही कैरोलिना मारिन को हराकर यह खिताब जीत लिया। वहीं पर इसी खिताब के पुरुष एकल की बात करें तो दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन ने रैस्मस जैमके को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अभी हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संत या सैंट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीन के साथ विवाद के बीच भारत ने अपने शौर्य के प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए 19 अक्टूबर 2020 को दिन सोमवार को ओडिशा तट से दूर संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये नाग मिसाइल का आधुनिक हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट है। संत मिसाइल्स 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। इसका पॉपुलेंट स्मोकलेस यानी कि धुआं रहित है, जिसमें इसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। ये सभी मौसमों में फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ नीति पर काम करती है, अर्थात एक बार दाग दो तो फिर इसे पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस अत्याधुनिक मिसाइल में लॉन्च से पहले और लॉन्च के बाद भी लॉक ऑन क्षमता होगी। इसकी मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामल इंटरप्राइजेज के नए निर्देशक कौन बने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुणाल बहल। स्नैपडील कंपनी के सीईओ कुणाल बहल को इस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक लॉ प्रैक्टिस के लिए स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया। कंपनी ने सुहेल नथानी और कुणाल बहल को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक पद पर अगले 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पिरामल इंटरप्राइजेज, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस एसीबी चीफ का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एसएस पुरी। ये 78 वर्ष के थे। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई। ये 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य महाराष्ट्र, तो यहाँ की 2 कैपिटल या राजधानियाँ, पहली मुंबई, दूसरी नागपुर जो कि विंटर के समय में होती है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 19, लोकसभा सीटों की संख्या 48 या 48 है। राजकीय पशु का नाम इंडियन जिएंट स्क्वायरल है। राजकीय पक्षी का नाम येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। राजकीय फूल का नाम जरूल और राजकीय पेड़ का नाम मैंगो ट्री या आम का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पुरैना के किस आईजी का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विनोद कुमार। ये बिहार के पुरैना क्षेत्र के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। इनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। अभी हाल ही में बिहार में जेडीयू नेता कपिल देव कामत जी का भी निधन इसी कारण हुआ, यानी कि कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बिहार, तो बिहार की कैपिटल या राजधानी का नाम पटना है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16, लोकसभा सीटों की संख्या 40 यानी कि 40 है। राजकीय पशु का नाम गौर, राजकीय पक्षी का नाम हाउस स्पैरो, राजकीय फूल का नाम कचनर, राजकीय फल का नाम आम, राजकीय पेड़ का नाम पीपल है।
इस वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।